नमस्कार दोस्तों। यह कथा बहुत पुरानी है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है, ना मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं करी। वहीं पर अपने घर के बाहर एक कुमारन बेटी थी। उस कुमारन ने देखा, अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुमारन ने कहा, हे माँ, तू यहां आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूं। कुमारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब फिर उस कुमारन ने कहा, आ मां बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गुद देती हूं। और कुम्हारन माई की चोटी गुथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूं, मैं शीतला देवी हूं। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुमारन सोचने लगी, अब मैं गरीब इस माता को कहां बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुमारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे मां, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहां बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुमारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुमारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुमारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूं, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुमारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दूर किया, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर और आपको ठंडा जल, दही, बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नारी जाति का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलवाने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल, नारियल और फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए।
तब माता बोली, तथास्तु बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूं। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूं कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुमार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डोंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सील की डोंगरी। सील की डोंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी को वहां बहुत विशाल मेला भरता है। इस कथा को पढ़ने से घर की दरिद्रता का नाश होने के साथ सभी मनोकामना पूरी होती हैं। जय मां भवानी, जय मां शीतला। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कथा? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबाएं। कथा को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।